आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। तो जनाब क्या इशू हुआ आज यहाँ पे MC वाले और जो रोड में चल रहा है सर्कुलर रोड में, तो आपका क्या इशू है, क्या हुआ जिसके कारण आपने यहाँ पे जो भी म्यूनसिपालिटी वाले सबको बुला लिया था आज? हमारा बुलाने का मकसद यही था कि रोड में जो आगे है ना, हाईकोर्ट में इसमें ऑर्डर हुआ है ऑलरेडी 2012 में हाईकोर्ट में ऑर्डर हुआ है, तो अभी तक वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। 2012 से अब तक मैं कंटेम पे कंटेम किया जा रहा हूँ। कोई भी डीसी के खिलाफ कंटेम करता है तो जब कंटेम नोटिस पहुँचता है तो अगला डीसी सामने आ जाता है, तो हमें शर्मिंदगी होता है इस चीज़ में। तो अभी मैं एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ मैकरम की तैयारी कर रहा है, तो मैं इसलिए मैंने मंसूर साहब ये और ठेकेदार को भी मैंने इन्फॉर्म किया था। 2 दिन पहले मैंने यही बात दोहराया था ठेकेदार और RNB को, तो आगे कोई सुनने वाला नहीं है। आज सीधा मैंने देखा यहाँ ढीलो मार दिया है, तो मैं सोचता हूँ जो हमें इसकी एवज पे जो हाईकोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे जो हमें लैंड दिया था बस स्टैंड पे, तो अभी उस चीज़ को जब से UT आया एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको फिर वापस ले लिया। तो उसके बावजूद वापस लेने के बावजूद भी मैं 2-3 साल से एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे घूम रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन न टस से मस होता है, न ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करता है, ना कोई बात सुनता है। तो हमें इस चीज़ का अफसोस है। LG साहब को भी मैंने ये इशू सुनाया था। LG साहब इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में तो आगे पीछे जा रहा था, तो फिर मैंने आगे और इसमें डायरेक्शन लाने की कोशिश किया, तो आगे हाईकोर्ट में ये केस उठता ही नहीं है। तो आगे इसके बावजूद है ना, फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन से और टच होने के चक्कर में कोई बात इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी है ना मैकरम चल रहा था, मैंने इनको ऑलरेडी कहा है कि भाई इस पे मैकरम मेरा जो पार्किंग के लिए हाईकोर्ट ने डायरेक्शन किया था 10 फुट के लिए, तो उस चीज़ को आप छोड़ दो, बाकी है ना आप मैकरम करके निकल जाओ। तो उसके लिए अभी यही साहब आया था, मंसूर साहब, और साथ में म्यूनसिपलिटी वाले भी आया था, तो उनके हिसाब से हमने 10 फुट का अपना डिमार्केशन करके हमने अपना 10 फुट पकड़ के जब तक हमारा पार्किंग क्लियर नहीं होता है तब तक हम वो हमारे कॉम्प्लेक्स के लिए हम वो पार्किंग के लिए हम यूज़ करेंगे। तो मतलब उनका आपको पार्किंग देने का कारण क्या था? जबकि यहाँ से पहले रोड निकाला गया था, हाँ। आपका जमीन था, देखो आपको कंपनसेशन मिला था कि नहीं मिला था? इस चीज़ नहीं, कंपनसेशन नहीं मिला था। हमें नेगोशिएशन हुआ था, कौंसल और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नेगोशिएशन हुआ था। तो नेगोशिएशन में ये क्लियर हुआ था कि हमें लाइट व्हीकल पार्किंग रिवर्स साइड में देने के लिए। तो अभी है वो उस चीज़ पे अभी तक 20 साल से उसी में मैं दौड़ रहा हूँ। कभी कोई भी हमारा लोकल बहुत सारे DC आया, कोई भी इसमें इंटरेस्ट लेके टाउन के इशू में भी, चाहे हमारे इस इशू में भी किसी ने भी तवज्जो नहीं दिया। तो अभी हमें कौंसल हमारा लोकल बॉडी है, उन्होंने भी कोई भी हमें तो कौंसल ने भी अभी तक इसमें आके भाई ये फुटपाथ बना हुआ है, ये पाथ पिछले 2-3 साल से मैंने खुद ही RNB को म्यूनसिपलिटी को बोला भाई ये पाथ क्यों नहीं बन रहा है, आगे क्यों नहीं जा रहा है। बोलता है जी अभी करना है बोल के पिछले 2-3 साल से ये पाथ भी ऐसा ही रुका हुआ है। अभी आज जिस तरह आप लोगों ने जेई को बुलाया, हाँ। उन्होंने आपको क्या इंश्योरेंस दिया? हमें इंश्योरेंस उसने हमने उनके साथ मिलके हम अपना 10 फुट के लिए हमने फीता लगा के अपना 10 फुट ले लिया। तो हमें तब तक है ना, जब तक हमारा पार्किंग नहीं बनता है, हम अपना 10 फुट पे हमारा अपना प्राइवेट पार्किंग रहेगा अपना कॉम्प्लेक्स के लिए, होटल के लिए। तो जिस
सर अभी यहाँ पे नया डीसी साहब आया हुआ है, हाँ, कपूर भी चाय संभाला है, क्या आपने उससे बात किया कभी डीसी साहब से? आप मिले इस चीज़ को लेकर? अभी तो हम डीसी साहब से मिलने की कोशिश नहीं किया, हम एलजी साहब से मिला। उन्होंने हमको इंश्योर दिया था तो कि मतलब हम करेंगे बोल के। पिछले 1 साल से हमें एलजी साहब ने भी बोला था, मगर एलजी साहब के पास मैं एक दफ़ा गया, उनसे मिला, अच्छा ट्रीटमेंट दिया, एडवाइज़र के साथ भी मिलाया, उनसे सब कुछ है ना हुआ, बातें हुआ। तो उस बीच एडवाइज़र का भी ट्रांसफ़र हो गया। जब हमारा डीसी संतोष सुखदेव साहब था, उनका भी ट्रांसफ़र हो गया। मगर संतोष सुखदेव साहब ने हम पे, जब एलजी को कंप्लेन करने के बेसिस पे संतोष सुखदेव साहब ने हम पे इंक्वायरी बैठा दिया। इंक्वायरी बैठा के हमारा कोई गलती ही नहीं था, चलो इंक्वायरी बैठाया, इसमें कमेटी बैठाया। कमेटी में तो हमको भाई आपका गलती क्या है ये चीज़ें हमको सामने रखना चाहिए, इससे बुलाना चाहिए था। उसके बगैर एडमिनिस्ट्रेशन खुद कमेटी रखता है, खुद ही मतलब क्लियर करके है ना ऑर्डर निकालता है। ये थोड़ी होता है भाई देखो अगले बंदे को बुलाओ कि आपका मसला क्या है। अब हमारा एलजी के पास जाने पर हम पे कमेटी ही बैठा दिया। आप खुद ही बोलो, उस बेसिस पे हमारे ये जो अभी डीसी साहब नया आया है, मैंने उतना वो नहीं समझा कि जब डीसी साहब के पास जब जाके कोई कंप्लेन करता है तो आदमी को ऊपर से ही टॉर्चर करके दबाने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ें तो नहीं होना चाहिए। अभी इस वक्त जब यूटी आया है तो हम सोचता है पीछे जो इतने सालों से पेंडिंग रहा है, ये चीज़ इम्प्लीमेंट होने के चक्कर में गया था। अभी तक उस पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन बात करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ एमसी वाले सबके सामने जो आपने नापा है, हाँ बिल्कुल। आज उस पोजीशन में यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग होगा कि नहीं होगा? नहीं, हमारे पार्किंग वाले जो 10 फुट पे टॉपिंग नहीं होगा, जो आगे है ना आगे 10-15 फुट पे वो टॉपिंग होगा। आपने अपना पोजीशन रोक के मैंने अपना पोजीशन इसीलिए वापस ले लिया, जब मेरे ही जो एडमिनिस्ट्रेशन आगे डीसी एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया हुआ लैंड हमारे म्यूनसिपैलिटी वालों ने फिर कैप्चर कर लिया। जो आगे बस स्टैंड के है ना, यहाँ से आगे आधा किलोमीटर पे हमको बस स्टैंड पे जगह दे दिया था, तो उस पर ना कोई बात करने के लिए तैयार है। हाईकोर्ट का डायरेक्शन भी लाया मैंने ऑर्डर के बाद, ना उसमें कोई आगे बढ़ने का कोई बात ही नहीं है। तो हमें इस चीज़ का अफसोस है। तो अभी हम बात करें तो किसके साथ बात करें? सामने अभी कोई आरएनबी वाला है, बोलता है हमें पता नहीं है, म्यूनसिपैलिटी वाला है, बोलता है हमें पता नहीं है। तो जब किसी को पता ही नहीं है तो हमें इस चीज़ का अफसोस है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को ही पता नहीं है, जब पिछले 20 साल से हम इसको इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में इंतजार करते बैठा।